हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जो रिन्यूएबल सेक्टर में बड़े लेवल पर कंपनी वर्क कर रही है। और दोस्तों, कंपनी हज़ारों करोड़ों के बड़े प्लान लेकर भी अभी आ चुकी है 2024 में, और आगे जो आने वाले कुछ ईयर्स है, खास कर जो 2030 तक का टारगेट जो कंपनी अचीव करने की तैयारी में है, वो काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट इस कंपनी को देगा। एंड सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि कंपनी जो यहाँ पर अपने Q4 के रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिखा चुकी है, जिससे हमें डिसीजन लेने में भी काफ़ी इजी होगा, और कंपनी फ्यूचर में भी क्या करने वाली है वो भी बता चुकी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो दोस्तों, बड़े ब्रोकरेज फर्म जो होते हैं, खास कर कंपनी से रिलेटेड रिकमेंडेशन देते हैं, उनके भी कुछ बड़े अपडेट सामने आए हैं। तो हम सभी को ऐसे रिन्यूएबल सोलर एनर्जी या दूसरे भी जो इसके पास एनर्जी के सोर्स है, उसका फ़ायदा जो कंपनी ले रही है, उस पर हमारी नज़रें होनी चाहिए। दोस्तों, आज आप सभी जानते हैं कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ कंप्लीट यहाँ पर नहीं है। बोल तो आधी अधूरी लगती है ज़िंदगी इलेक्ट्रिसिटी के बिना। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि इस कंपनी पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। यहाँ पर दोस्तों, मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसके कुछ प्लान आपके आगे रख देता हूँ, और कंपनी के नाम के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं टाटा पावर से रिलेटेड, और इस कंपनी के अगर दोस्तों आप प्लान्स देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त आप देख पाएंगे। इसकी जो किस तरीके से थिंकिंग है कंपनी के मैनेजमेंट की, वो आपको यहाँ से नज़र आएगी। टाटा पावर प्लान 66% हायर कैपेक्स एट ₹20,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025। देखिए दोस्तों, जो स्पेंडिंग है वो अपने यहाँ पर बिजनेस पर बढ़ा रहे हैं। मुझे बताइए, 20-20 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश कोई भी यहाँ पर क्यों करेगा? टाटा जैसा ग्रुप ऐसे ही पैसे क्यों लगाए जहाँ पर उनको आउटपुट और उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है दिखाई दे रहे हैं? इसीलिए वो इंडिया का जो कंजम्पशन बढ़ रहा है, जो यूजेस जो इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ रहे हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए वो डेवलप ये इंडिया में कर रहे हैं। ये एक बात हो गई जो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कितने बड़े प्लान पर काम कर रही है। नेक्स्ट दोस्तों, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ डिटेल्स जो आपको पता होने चाहिए। अभी जो मार्च 2024 की शेयर होल्डिंग की डिटेल जो सामने आए हैं, उसके अंदर प्रमोटर का स्टेक कांस्टेंट है, जो एफआईएस का स्टेक है वो भी कांस्टेंट ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। जो डीआईएस है उनका स्टेक थोड़ा कम हुआ 1% से, पब्लिक का 1% स्टेक बढ़ गया। और दोस्तों, थोड़ा सा स्टेक गवर्नमेंट ने भी बढ़ाया है टाटा पावर कंपनी के अंदर। अब यहाँ पर हम कंपनी के जो रिज़ल्ट वगैरह है उसको भी देखेंगे, बट दोस्तों थोड़ा स्टॉक से रिलेटेड डिस्कस करना चाहिए, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। टाटा पावर का अगर आप यहाँ पर शेयर देखेंगे तो ट्रेड कर रहा है 415 रुपये पर, और ये जो 415 रुपये का प्राइस है, ये 50 हाई के करीब का ही लेवल है। अगर आप यहाँ पर इसके 1 महीने के रिटर्न देखेंगे तो कुछ खास नहीं, बट 6 महीने में इस स्टॉक ने 61% का आउटपुट कमा कर दिया। सुप्रीम लेवल का रिटर्न यहाँ पर जनरेट कर दिया है टाटा पावर ने, और एक साल में 120% के करीब का यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है। नए हाई बनाने के बाद में अभी इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ एक्चुअली इस कंपनी में होने क्या जा रहा है और बातें क्या चल रही है, उसको भी थोड़ा आपको देखना और समझना चाहिए। अब देखिए, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म ने, जैसे कि यहाँ पर मैं अभी बताता हूँ, गोल्डमैन सैच, उन्होंने भी क्या बताया कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो महंगा है। देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं मार्केट में, अभी बहुत सोचने वाली बात है। अभी ये चीज़ें कब आई सामने? जब टाटा पावर का शेयर 50 हाई बना चुका है। अभी देखिए, हाई बनाने के बाद में
शेयर में तो प्रेशर क्रिएट करने के लिए कोई छोटा मोटा भी रीज़न काफ़ी है। तो अभी रिटेल इन्वेस्टर को ये सावधान होना चाहिए, और किसी को भी, अब समझो चाहे मेरे पास भी हो, आपके पास, किसी के पास भी हो, तो एक बात समझनी चाहिए कि एक्चुअली आप इस कंपनी में किस तरीके की सोच लेकर आए हो। देखिए 10-15% इधर का उधर यहाँ पर होते रहते हैं स्टॉक, बट आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आए हो तो आप यहाँ पर कंसिडर कर चल सकते हैं। अभी जो लोग प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच रहे हैं वो भी कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म ने बहुत से यहाँ पर बताया है, किसी ने 45% फॉल से रिलेटेड बात की है, गोल्डमैन सैच ने। उसके बाद में यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज फर्म है जो इंडियन है, उनके भी रिपोर्ट से सामने आया है कि वैल्यूएशन महंगा है, गिरावट हो सकती है। इसके टारगेट दिए हैं इन्होंने 200-300 रुपये के करीब के। देखिए सेल से रिलेटेड रिकमेंडेशन भी बहुत देने जा रहे हैं और दे रहे हैं ब्रोकरेज फर्म, तो इसलिए बी अवेयर। और अभी जो टाटा पावर के खास कर जो रिज़ल्ट थे अभी मार्च के, उसमें भी कंपनी ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं, ठीक ठाक तरीके से अपने जो दोस्तों रिज़ल्ट दिखाए हैं। तो अभी यहाँ पर आप सोचिए, इस कंपनी से रिलेटेड मैंने जो चीज़ें बताई है उसको थोड़ा स्टडी करना बनता है। एंड दोस्तों, अगर आप यहाँ पर क्वार्टरली रिज़ल्ट का परफॉर्मेंस चेक करना चाहे तो टाटा पावर की अगर आप यहाँ पर सेल्स देखेंगे तो बड़ी है, और उसी के साथ आप यहाँ पर प्रॉफिट देखेंगे तो वो थोड़ा यहाँ पर डाउन रहा, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें सभी आपके आगे मैं रख रहा हूँ, जिससे आप अपने डिसीजन प्रॉपर ले पाए। कंपनी सुप्रीम लेवल पर काम करती है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, और कंपनी में पोटेंशियल है, इसमें भी यहाँ पर आप सभी को पता है। आप सबसे बड़ी बात मैं अभी और एक बताता हूँ कि जो इस कंपनी में सबसे ज़्यादा फोकस जो पॉइंट है वो है दोस्तों, जो बीजेपी गवर्नमेंट के प्लान। अब बोलेंगे आप बीजेपी गवर्नमेंट के प्लान क्यों बता रहे हैं, तो आप जानते हैं कि सोलार रिन्यूएबल सेक्टर पर अब तक बहुत ज़्यादा वेटेज इस गवर्नमेंट ने दिया, और मुझे लगता है कि अगर ये गवर्नमेंट फिर से आ जाए, और बिल्कुल सिचुएशन तो दिख रहे हैं वैसे, अब देखेंगे तो हमें पता ही चलेगा 4 जून को। बट बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि आपका फोकस रहना चाहिए जो रिन्यूएबल सेक्टर जो यहाँ पर काम करे इंडिया में, उस पर हर किसी गवर्नमेंट का वेटेज रहेगा, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी देश के लिए। थैंक यू सो मच।